हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ लर्निंग। यू विद राहुल शर्मा, योर फ्रेंड एंड गाइड। यहाँ पे शुरू करते हैं। आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे पढ़ना है, फाइनल डिस्कशन अबाउट दिस पेपर। इसके साथ साथ हम जानेंगे किस पेपर पे कौन सी चीजें ध्यान रखने वाली है। सर, इस पेपर में कहाँ ध्यान रखना है, पेपर को क्रैक कैसे करना है, किन चीजों को हम हाईलाइट करेंगे, ये ध्यान रखना। As you can see, all the chapters are there. So, in the three parts हमारे पास first part, second part, and third part. And the third part is comparative development. It's all about India and its neighbor. सर, इंडिया एंड इट्स नेबर, इनमें क्या पढ़ने वाला है, क्वेश्चन कौन से। सर, मैं आपको एक सीरियल दे रहा हूँ, जो सीरियल को फॉलो करेंगे। सर, सीक्वेंस, एक्चुअली सीक्वेंस नॉट अ सीरियल। इसको क्लियर करते हैं। सर, मेरा पहला पार्ट यहां से शुरू होगा, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ये स्टेजेस जो आपको अब सेट कर लेंगे। इट्स नॉट बिगिनिंग ऑफ क्लास 12। आपने कहा सर अभी 12th शुरू नहीं किया है, 12th को शुरू काफी टाइम हो गया, अब तो हम बेसिक प्रोविजन में आए। तो दिस इज अ क्रैश कोर्स फॉर इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। तो क्रैश कोर्स आज से हम शुरू करें, इसको क्लियर करना। सबसे पहले हम बात करें कंपैरेटिव डेवलपमेंट की। सर, कंपैरेटिव डेवलपमेंट है जहां पे हम इंडिया और उसके नेबर्स में डेवलपमेंट को लेके अलग अलग चीजों का कंपैरिजन करेंगे, सच एज द बर्थ रेट, द डेथ रेट अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट। सर, एरा डेवलपमेंट एरा की बात की तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखा जाएगा। एशिया इज द लीडिंग सर एक सेगमेंट है जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लीड कर रहा है। जहां चाइना को सरपास किया इंडियन इकोनॉमी ने, हमने उस कॉन्सेप्ट को समझा, क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे डील कर पा रहे हैं, कहां पे हम लाई करते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी। तो फर्स्ट ऑप्शन आप लोग जो प्रिफर करेंगे वो होगा इंडियन इकोनॉमी, जो हमारे पास आएगी कंपैरेटिव डेवलपमेंट। या कंपैरेटिव डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट द टुडेज वर्ल्ड, जहां पे हम एक एक चीज को काउंट कर रहे हैं। चाइना की इकोनॉमी से लेके इंडियन इकोनॉमी के बेसिक प्रोविजंस तक स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे। इट्स नॉट द बेसिक फंडा कि आपने कहा सर हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को पढ़ेंगे, उसे कंपेयर करेंगे इंडिया से, नहीं, ऐसा कुछ नहीं गाइस। इट्स ऑल अबाउट द बेसिक क्वेश्चंस। क्या है बेसिक क्वेश्चन, कैसे करेंगे और करने का तरीका क्या होगा। एंड गाइस लिसन केयरफुली हाउ यू गाइस आर गोइंग टू प्रिपेयर योर नोट्स ऑफ इकोनॉमी। सबसे पहली चीज क्या करना है, दिस नॉट अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक, दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू गोइंग टू स्कोर दैट 80 आउट ऑफ 80। आपको 80 में 80 लेने के 20 तो हमें प्रैक्टिकल में ना, प्रैक्टिकल के नंबर तो पूरे ले ही जाओगे यार। एंड आई होप कि आप लोग अच्छे से सेटिंग करके बैठे टीचर साहब, वहां पे 20 नंबर आपके मिलने वाले हैं। यहां आ गए 80, यस दिस 80, ये 80 के 80 बोलो जी। कैसे आएंगे 80, मैं बताता हूं कैसे आएंगे। पहले इस 40 की बात करें। इस 40 में सबसे पहले डाल होगा कंपैरेटिव डेवलपमेंट इंडिया एंड इट्स नेबर्स। सर, कंपैरेटिव डेवलपमेंट की बात की, इंडिया और उसके नेबर्स की बात करें, हम पूरे सेगमेंट को क्लियर करेंगे। हम इंफ्रास्ट्रक्चर, सर सेकंड वाला पार्ट भी वो यहां रोल प्ले करेगा, को ध्यान रखेंगे इन चीजों का। तो आपने कहा सर आप कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का सेगमेंट क्या होगा, किन चीजों को रीड करना है, सर इनके क्वेश्चन बताने हैं। ये से ना अपकमिंग वीडियो यू गाइस आर गोइंग टू गेट द क्वेश्चंस जो हमें हर चैप्टर से करना है। किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन ऑन टिक होने चाहिए जो हम करेंगे तो हम पेपर को इजीली क्रैक करेंगे। ये यहां पे करना ना, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग। पहला हो गया आपका ये पार्ट। सेकंड, कम नेक्स्ट पार्ट। सर 1 2 3 4 5 6, 4 के बाद गैप है, थोड़ा सा गैप, उस गैप को ध्यान रखना क्योंकि इसके भी 2 सेगमेंट हैं, पहला और दूसरा सेगमेंट। सर सेकंड पार्ट में आते हैं हमारे पास सबसे ज्यादा ध्यान देना पॉवर्टी पे। सर पॉवर्टी के 3 सेगमेंट क्लियर करना। पॉवर्टी क्या है सर, पॉवर्टी एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटेड पॉवर्टी, ये 2 कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। कॉजेस एंड द मेजर्स टू इवैल्यूएट पॉवर्टी, ये क्वेश्चन आने which can give you really suggestions in between the video। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ध्यान रखें, कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर करें गाइस, ये बेटर रहता है। साथ साथ वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना यार। बाकी मैं बोलता हूं आपको, द फर्स्ट पॉवर्टी। आपने कहा पॉवर्टी क्या है, कहां पॉवर्टी होती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है, रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, इससे डिफरेंस क्या होता है। पॉवर्टी लाइन क्या है सर, ये वही 10th क्लास वाली पॉवर्टी पढ़ रहे हैं, सीरियसली वही पढ़ रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं है यहाँ। Then we are having the human capital formation। अगर बिजनेस स्टडीज पढ़ी हुई आपकी क्लास में तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आपको पता क्या होती है। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन सर हमने पढ़ी भी, आपकी वीडियो क्लास भी देखी हमने, उसमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है द ह्यूमन दोज आर बीन एजुकेटेड, जो पढ़ लिख जाते हैं, जिनको पढ़ा दिया जाता है, हर चीज बता दी जाती है, वो क्या करते हैं सर कैपिटल फॉर्म हो गया, मतलब हमने क्या उनमें इन्वेस्ट किया, अब वो रिटर्न देंगे। एक पढ़े लिखे और अनपढ़ में डिफरेंस आता है ना, वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को डिफाइन करता है। देन रूरल डेवलपमेंट। सर रूरल डेवलपमेंट की वीडियोस दी हुई है ऑलरेडी, 2-3 वीडियोस हैं, उनको देखो अभी के अभी। चैनल पे पहली बार हो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो पूरी देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना,
लाइक का बटन जरूर दबाना है। फिर आपने क्या करना है, हर वीडियो को कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना है। आपके कॉन्सेप्ट क्या है, जहां पे डाउट होता है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, लगता है कि सर ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो कमेंट बॉक्स में आओ गाइस, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। देन वी आर हैविंग द नेक्स्ट पॉइंट, सर ये इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान रखना इसका, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इंफॉर्मेशन एंड अदर इश्यूज। ग्रोथ क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, अदर इश्यूज क्या है। तो एम्प्लॉयमेंट को समझना है, एम्प्लॉयमेंट सर अनएम्प्लॉयमेंट एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को भी क्लियर करना है, डिफरेंस बिटवीन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी और डिस्गाइज के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। हमें समझ आना चाहिए हम पढ़ क्या रहे हैं, हाउ वी आर गोइंग टू ग्रैब द मैक्सिमम मार्क्स, ये सारी चीजें ऑन टिक होनी चाहिए, तभी जाके मार्क्स आएंगे। ये तो हो गए फर्स्ट पार्ट। सेकंड का सर लास्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दोनों एक साथ जुड़ते हैं, दोनों एक ही चैप्टर के दो पार्ट है। जितना अच्छा बुनियादी ढांचा होगा उतनी इकोनॉमी वेलबींग काम करेगी। याद रखना गाइस, जब तक आपकी बुनियाद अच्छी नहीं होगी आप आगे नहीं बढ़ सकते। सेम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सॉलिड चाहिए आपको। आपने कहा क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे अच्छे से किया जाता है। और हम सस्टेन डेवलपमेंट की बात करें, व्हाट डू मीन सस्टेन डेवलपमेंट, क्या है सस्टेन डेवलपमेंट, मतलब कोई होता है सर इट इज टू सिक्योर द थिंग्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल मीनिंग तो सर यही होता है, टू सिक्योर द थिंग्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन सो दैट दे कैन यूज दैट टू। सर इसको हाईलाइट किया गया जब हम छोटे थे, तब हमें बताया गया था, फॉसिल फ्यूल्स का एग्जांपल दिया गया था कि उनके लिए छोड़ देना, द थिंग दैट टू बी इनहेरिटेड फॉर द फ्यूचर जनरेशन, रियली अगर इसको बोला जाए तो। लेकिन आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके लिखना सीखना है। प्रॉब्लम इकोनॉमिक के स्टूडेंट का ये नहीं थी कि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर थे, उनको लिखना नहीं आता था। हम लोग लिखते ना, कहानी लिख के आते भैया, कहानी नहीं लिखते इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपका वे आउट पता होना चाहिए आपको कि किस तरह हम आंसर लिखेंगे। तो गाइस व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, here we really get to know that how we going to write on the answers examination. अगर हमें ये नहीं पता कि हम आंसर कैसे लिखेंगे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग इसको ध्यान रखना, अक्टूबर ऑलमोस्ट खत्म है गाइस, आज अक्टूबर खत्म हो रहा है, कल लास्ट है अक्टूबर का। उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपके एग्जाम है, 3 महीने आपके पास। इन 3 महीने में मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, ट्यूशन पढ़ते हैं नहीं पढ़ते तो मॉक टेस्ट सीरीज की ज्वाइन करें, नहीं तो क्लासेस ऑफ लर्निंग चैनल सब्सक्राइब किया होगा, यहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज कंडक्ट होगी, पूरी उसको ले सकते हैं आप। उस टेस्ट सीरीज को करें, द मोर यू डू द मोर कॉन्फिडेंस यू गोइंग टू हैव, ये ध्यान रखना। तो ये था सेकंड पार्ट। अब आते हैं लास्ट पार्ट, जिसको लेके ना टीचर्स ने बहुत फोबिया क्रिएट किया था जब 12th क्लास शुरू हुई थी कि बहुत बोरिंग इकोनॉमी है, बहुत बेकार इकोनॉमी पढ़ोगे इस बार तुम 12th में। कई टीचर ने आपको बोला था कि यार ये सब कहां से आ गई इंडियन इकोनॉमी, 12th के अंदर नहीं आनी चाहिए। कुछ भी नहीं ऐसा, आप लोग रीड कर चुके। पहले 2 चैप्टर जिसकी बात की, इंडियन इकोनॉमी द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी दैट इज फ्रॉम 1950 टू 1990, यस 1950 टू 1990, and then LPG, liberation, privatization, globalization. गाइस ये 3 एक ही हैं। अगर आप इनको बात करते हैं, तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट एक ही, कुछ अलग अलग नहीं है, आपको समझना है। You guys really need to clear first. जब तक आप किसी सेगमेंट को पूरा नहीं करते आप दूसरों को टच नहीं करेंगे। अब मैंने सीक्वेंस दी थी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, अगर आपको सीक्वेंस फॉलो नहीं करनी तो आई नो इश्यूज। लेकिन याद रखना, आपने अगर इस पार्ट को टच किया तो उसको पूरे को खत्म करो पहले। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपने इंडियन इकोनॉमी वाले पार्ट को टच कर लिया जो इंक्लूड करता है एलपीजी अपने अंदर, तो सबसे पहले आपको इस पूरे पार्ट को खत्म करना है। जहां आपने पूरा सेगमेंट खत्म कर लिया, गाइस टाइम टू शिफ्ट टू द अदर। अब आप शिफ्ट कर सकते हो, सीरियसली अब आप शिफ्ट करो, इजीली शिफ्ट करो, पूरा बताओ क्या करना है, कैसे करेंगे, करने का तरीका, एक एक चीज क्लियर करो, फिर जंप करो लास्ट पे। मैंने लास्ट से शुरू करने को क्यों कहा था, उसका रीजन है क्योंकि कंबाइंड डेवलपमेंट इंडिया एंड अदर नेबर्स, इनकी बात की जाए तो यहाँ पे रिलेटिवली एज कंपेयर टू अदर्स इसका कोर्स बहुत लिमिटेड है, और ये कोर्स कंटेंट के हिसाब से पेपर में आना भी, इसकी वेटेज भी इसकी साइज के हिसाब से बहुत ज्यादा है। 6 नंबर यहाँ पे मिलने आपको, तो ये 6 नंबर सिक्योर करो यार। अगर 6 आउट ऑफ 40
so it have a huge easy result, more than 10% बनता है, आप उसको कर सकते हो सिक्योर यार easily. Every day max to max you 1 hour, just 1 hour. अगर 1 घंटे में 10 से 12 नंबर आपके आ गए तो I don't think it's a bad job. You can do it easily. इस पे ध्यान दीजिए guys. Then come up to this part. ये पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में से है. अगर बोलूं इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो ये चैप्टर्स हैं, डी चैप्टर्स. Those are really interesting. Those have all the pros and cons in it and have logics too. Logics में इसके आसपास अगर पॉवर्टी है कि उसके रीजन क्या है वो हमें क्लियर हो रहा है लॉजिकली. देन वी डू हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर. ये सारी चीजें डिटेल में प्रिस्क्राइब करने के लिए वीडियोस को सब्सक्राइब करना ना भूलें. चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि थोड़ा अप्रिशिएशन मुझे भी गलती से मिल जाए कि हाँ वीडियो बच्चे लाइक कर रहे हैं तो आगे वीडियो बनाई जाए इनके लिए. किसी का कोई प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में शेयर करना. मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ. बाय गाइस.